हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं सिविल इंजीनियरिंग व भटजी में। तो बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर हमें एस्टिमेट बनाना भी सिखा दीजिए। मेरे कुछ दोस्त थे और कुछ जो जानने वाले हैं, उन्होंने कहा सर आप वो सीरीज़ चालू रखिए। आज हमें क्या कहते हैं, आपने एमबी करना सिखाया था, तो आप ऐसा करिए हमें सर कुछ एस्टिमेट बनाना सिखा दीजिए। तो नॉर्मली जो कॉमन है हर विभाग में, आर वॉल, रिटेनिंग वॉल जिसे बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल का मैं एस्टिमेट बनाना आज आपको इसमें सिखाऊँगा। ठीक है। तो रिटेनिंग वॉल का एस्टिमेट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर मतलब साइट में गया, साइट से नाप जोख करके लिया है। मैं एक नॉर्मली आपको आज एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो ऐसे लिया हुआ है, ठीक है। कहीं पर दीवार वाल टूट गई थी तो उसका मैं लिया है नाप नोप के, तो ये उसका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने क्या करा कि एक ड्राइंग बना ली। उसकी ड्राइंग बनाई तो उसकी हाइट 4 मीटर आ रही थी, ठीक है। टॉप नॉर्मली 60 सेंटीमीटर रखते हैं, कहीं पर 50 सेंटीमीटर भी रखते हैं। वैसे ज़्यादातर क्या होता है कि हर जगह 60 सेंटीमीटर ही रखी जाती है। और स्लोप जो होता है हमारा बाहरी फेस पर लेफ्ट हैंड साइड पर, जो मैंने 1/4 लिखा है, ठीक है, वो लिखा है 1/4 का वो लगा रखा है। 1/4 का क्या कहते हैं वो लगा हुआ है, ठीक है। 1/4 का इसमें क्या कहते हैं स्लोप रखा हुआ है। तो 1/3 का भी लगता है, 1/4 का भी लगता है। तो मैंने 1/4 का लिया हुआ है, ठीक है, आउटर फेस पे। तो इसकी हाइट हमारी 4 मीटर होगी। टॉप में मैंने 5 सेंटीमीटर थिक सीसी M15 PCC रखी हुई है टॉप के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। जब सारी दीवार बन जाएगी 4 मीटर की, तो उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर थिक सीसी हो जाएगी। बेस B लिखा हुआ है, ठीक है। इसको निकालने का भी तरीका बताता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मैंने एक लाइन खींची हुई है ऐसे लंबी आगे को, और ये अर्थ की लाइन है वहाँ की, जो अभी एक्चुअल में जो उसके बाद दीवार टूटने के बाद ये वो, ठीक है। और इसके ऊपर राइट हैंड साइड पर जो ये लाइन खींची हुई है लंबी, जो आगे को जा रही है राइट हैंड साइड को अर्थ की, इसके ऊपर फिलिंग होगी, नीचे को कटिंग होगी, ठीक है। और भी कटिंग होगी, मतलब ये अभी बता रहा हूँ मैं आपको। जो इस पोर्शन पर ऊपर को फिलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। मैं इसमें मेंशन करना भूल गया, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर। अभी एक सेकंड रुको आप। इस वाले पोर्शन पर ना फिलिंग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको लिख देता हूँ, इसमें फिलिंग हो जाएगी। ये अर्थ की लाइन है, ठीक है। ये एक्सेशन होगा ये पूरा, ठीक है। ये वाला एक्सेशन, ये तो इधर को हो गया। यहाँ पर ये दीवार के लिए पूरा ये एक्सेशन, ये वाला पोर्शन पूरा एक्सेशन में आएगा, ये जो मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, ठीक। अब ये हो गया टॉप हमारा, ये हो गया, ठीक है। अब टॉप हमारा 60 सेंटीमीटर, हमने वो निकालना है, बी निकालना है। बी के लिए हम क्या करेंगे, हाइट हमारी क्या है 4 मीटर है, ठीक है। स्लोप क्या है 1/4 का है, तो हम हाइट को स्लोप से डिवाइड कर देंगे, प्लस इसमें कर देंगे हम क्या कहते हैं टॉप, ठीक है। टॉप हमारा है 0.6, ठीक है, 0.6 मीटर है, तो 1.6 आ गया ये, ठीक है ना, ठीक। 1.6 हमारा बॉटम आ गया। जो बॉटम की जो हमारी दीवार बनेगी उसकी जो चौड़ाई आ गई, ये स्लोप और हाइट के हिसाब से हमने निकाल लिया, 1.6 आएगी, ठीक हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसका एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। ये मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक। यहाँ पर फिलिंग आएगी, हाँ, ये वाला मैं बता रहा हूँ। जो इस वाले पोर्शन पे इतना मान लो, यहाँ से यहाँ को रोड है, अब आगे इतना ही पूरा कट गया था, ठीक है। इसको लमसम 1.5 मीटर मान लो कि हमने 1.5 मीटर फिलिंग करनी है टॉप में। यहाँ पर देखो एक जगह पर कहीं पर थोड़ा सा भी नीचे को नी भी हो रही है ना, 0 भी हो जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है नीचे को, ठीक है, 0 भी हो सकता है। तो इसका हम एवरेज करते हैं, ये सारी चीज़ों का एवरेज होता है। मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे अब हम अभी मैं बताता हूँ एस्टिमेट के हिसाब से आपको, ठीक है। एस्टिमेट में लेके चलता हूँ, ठीक। आप बने रहो, एक सेकंड को, हाँ, एस्टिमेट में ले जा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हमारा एस्टिमेट में क्या होता है, सबसे पहले हमारा एस्टिमेट में होता है डिटेल ऑफ मेजरमेंट आती है, ठीक है। तो डिटेल ऑफ मेजरमेंट के लिए ये देखो, ये है। सबसे पहले क्या होगा, हम डिटेल ऑफ मेजरमेंट लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो समझना है नेम ऑफ वर्क का हमने क्या लिखना है, ठीक है। आजकल बरसात के दिन है, तो बरसात के दिनों में क्या होता है, बरसात के दिनों में ये होता है कि अंडर FDR लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। बरसात के दिनों में FDR में डाल देते हैं उसको, दीवाली वाल जो भी बनानी होती है हमारी। तो ये जो है देखो क्या लिखा है, अंडर FDR 2022-23 सेशन हमारा 2022 सेशन। आपको सब लोग को पता होगा, सेशन मतलब अप्रैल 1 तारीख से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है ना। तो 2022 से 2023 इसलिए डाल दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज आर वॉल इन किलोमीटर 146 किलोमीटर है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेक्टोमीटर लिखा हुआ है। कोई क्या करते थे सीधे चैनेज लिख देते हैं। अगर मेरे को इसमें चैनेज में लिखना होता तो मैं क्या करता, चैनेज लिखता, 145 पॉइंट लिखता, ठीक है।
तो वो समथिंग में आता, क्या आता, 895 या 825 850 ऐसे में आता चैनेज में। लेकिन मैंने इसमें किलोमीटर लिख दिया, किलोमीटर 146 हो गया। ठीक है, चैनेज में 145 आएगा आगे, कभी ये भी सिखा दूंगा आपको। ठीक है ना, ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो क्या कहते हैं, 146 से हेक्टोमीटर 8 से 10 हो गया। और NH 300 ने कोई NH है उसमें ले लिया मैंने, ऐसी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ले रखा है। ठीक है ना, कहीं का भी उठा लिया ऐसी मैंने रैंडम एक, क्या कहते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए उठा रखा है कहीं से। ठीक हो गया। इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये आपका वो हो गया। जिस भी मद में आपने रखना है उसमें अंडर FDR, अंडर OR, अंडर AR, इस टाइप से अंडर स्टेट, जो भी मतलब वो चलते हैं हमारे एनुअल प्लान, अंडर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, जिस मद में है उस मद को हमने लिखना है। FDR की फुल फॉर्म होती है फ्लड डैमेज रिपोर्ट। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम लिखते हैं, FDR में रखते हैं हम इसको। ठीक है ना, अब फिर हमारा क्या बारी आती है, देखो हमने क्या करना है, साइड पर नंबर 1 इसमें डाला हमने, आइटम क्या डाला, आइटम ऑफ वर्क। ऊपर से क्या लिखा था, सीरियल नंबर हो गया, आइटम ऑफ वर्क हो गया, नंबर्स हो गया, मेजरमेंट होगी। मेजरमेंट में LBH क्वांटिटी और यूनिट, इधर की सारी चीज़ें ये होगी। ये चीज़ें आपको सारे सबको आती हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एक्सप्रेशन इन फाउंडेशन लिखा, रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, ये मैंने कहाँ से लिखा, SOR हर साल बनते हैं, PWD उसको हर साल SOR बनाती है। ठीक है ना, हर साल मई में SOR आते हैं। ठीक, इस साल के भी आए नहीं हैं, तो वहाँ से मैंने लैंग्वेज लाया, एक्सप्रेशन इन फाउंडेशन फॉर रिटेनिंग वॉल in all type of soil and rock including lead lift and disposal of surplus material as per director of engineering इंचार्ज हमारे यही साहब होते हैं। ठीक है, फॉर आर वॉल लिखा, इन किलोमीटर 146 लिखा, 8 से 10 लिखा। 1/1/2 का मैंने फैक्टर लगा दिया। फैक्टर सबके लिए अलग अलग होता है, कटिंग के लिए अलग, जैसे एक्सप्रेशन के लिए मैंने 1/2 का लगा रखा है, कोई 1/3 भी लगा लेता है, साइड की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने देखा कि हिसाब से अच्छा मेरा फैक्टर ये लगना है। फैक्टर भी कभी मैं आपको बता दूंगा, कटिंग में क्या लगता है, फिलिंग में क्या लगता है। कोई फिलिंग में 1/2 लगा लेता है, मैंने भी 1/2 लगा रखा है। कोई फिलिंग में 3/4 लगा लेता है, 2/3 लगा लेता है। ठीक है, वो आपके उस पर विवेक पर डिपेंड करता है कि साइड पर कंडीशन क्या है, उस हिसाब से लगता है। तो लंबाई इस दीवार की मैंने आपको बताई नहीं थी, लंबाई इस दीवार की मैंने मान ली 21 मीटर लंबी दीवार थी। आपने साइड पर देखा, फीता ले गए, उससे नापा आपने, 21 मीटर लंबी दीवार थी। बेस मैंने आपको निकाल के अभी उस पर दिखाया था, ड्राइंग पे दिखाया था ना, ये ड्राइंग है। बेस कहते हैं हमारा 160 था। ठीक है, फिर वापस आ जाते हैं एस्टिमेट में। ये देखो 1/1/2, ऊपर ध्यान देना यहाँ पर ना, मैं इसमें वो ले लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। देखो यहाँ पर ध्यान देना, 1/1/2 × 21। ठीक है, ये बेस मैंने 160 आपको निकाल के बताया था, सॉरी नीचे लग गया है। ये 4 मीटर हाइट होगी। इसके बाद ये क्वांटिटी निकल गई हमारी, क्वांटिटी क्या निकल गई, 67.20। यहाँ पर हम टोटल कर देंगे, टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। अगर और भी होंगे तो इसके नीचे और का एक्सप्रेशन भी होना है तो उसको ऐड कर देंगे हम, ऐड करके तो टोटल उतना क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आई बात, अब क्या बात आई, अब उसके बाद अगला हमारा क्या होता है, इसके बाद हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कर दिया, अब हम खुदाई करेंगे। खुदाई कर दी हमने, खुदाई के बाद हम चिनाई करेंगे। चिनाई का मैंने लैंग्वेज लिया है वहाँ से, रैंडम रबल स्टोन मशीनरी लेड इन 1/6 सीमेंट एंड सैंड मोटार, CS मोटार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, CS यानी कि सीमेंट, 1/6 का मतलब 1 कट्टा सीमेंट, 6 कट्टा बजरी, रेता, सैंड। बजरी अलग चीज़ होती है, बजरी मोटी होती है। चिनाई में वैसे हल्की हल्की मोटी होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होती है। ठीक है, चिनाई के लिए 1/6। इन ब्रेस्ट वॉल एंड रिटेनिंग वॉल, पैरापिट, सब में, स्कपर में, हर एक में ये लैंग्वेज जहाँ पर भी ये 1/6 का होगा सबके लिए लिख दिया कि यहाँ यूज हो सकता है। क्या लिखा था, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ ऑल मटेरियल, सप्लाई ऑफ ऑल मटेरियल, लेबर, TNP, रॉयल्टीज, सारी चीज़ें ETC। ठीक है ना, जो भी इसके अंदर होती है सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके रेट बनाए जाते हैं, हर साल रिवाइज होते हैं। ठीक है ना, तो 1/1 कर दिया हमने। ठीक है, 1/1 कर दिया, क्योंकि एक दीवार है, 1/1 कर दिया, इसमें फैक्टर नहीं लगेगा। अब दूसरी बात आई, देखो 21 उसकी लेंथ थी। अब मैंने टॉप उसका 60 था, मैंने आपको दिखाया था, फिर दिखा देता हूँ, रुको। आप कहोगे सर ऐसा हो, ये है देखो दीवार का टॉप 60 है, नीचे यहाँ से इससे समझाना पड़ेगा ना आपको। बेस कितना है, 160 है, टॉप कितना है, टॉप 60 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का हम एवरेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चिनाई क्या कहते हैं 60 सेंटीमीटर की हो रही है, यहाँ पर बेस में हमारी चिनाई 160 की हो रही है। मैथ है बस, और कुछ नहीं है, ये आप लोग समझ जाओगे, आप लोगों को आता भी होगा। टॉप में 60 की हो रही है, नीचे 160 की हो रही है, तो दोनों का एवरेज करेंगे तो मिड में मतलब एक हमें
एवरेज क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, तो विड्थ में हम इसको कर देंगे, ठीक है। चौड़ाई हमारी कितनी होगी 0.60, ये है देखो, ये है, ठीक है। 4 मीटर हाइट की हमारी दीवार है, हाइट पूरी है हमारी, तो 92.40 हमारा ये इसका आ गया। इसको टोटल कर दिया, अगर और है तो औरों को भी हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। इसके बाद मैंने क्या करा है देखो, टॉप के प्रोटेक्शन के लिए M15 की वो RC ऊपर से PCC रख दी है टॉप में 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या करा, 1:1 करा, ये करा 0.60, टॉप की हमारी जो चौड़ाई है 0.6 है, और 5 सेंटीमीटर 0.05 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 0.63 क्यूबिक मीटर हमारी इसकी क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, फिलिंग आ गया। HP स्टोन फिलिंग इन बैक ऑफ इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल रॉयल्टी। ये अपने मन से कहीं से भी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ठीक है। ये सब चीज़ में क्या कहते हैं, जो SOR की लैंग्वेज है वही लैंग्वेज आएगी, ये इसकी चीज़ का ध्यान रखना, अपने मन से नहीं लिखना है। 1:1/2 का फैक्टर लगा दिया मैंने, क्योंकि मैंने ये देखा कि नीचे कहीं पर 0 आ रहा था, और टॉप में मैंने इसकी जो विड्थ ली है देखो 21 मीटर, तो उसकी लंबाई, पूरी लंबाई में मेरी फिलिंग आ रही है। 1.5 मीटर चौड़ाई मेरे टॉप में, मैंने जो आपको बताया था उसमें कि मेरी 1.5 मीटर की इसमें लगभग 1.5 मीटर मेरी चौड़ी आ रही है करके, ठीक है ना, टॉप में। फिर उसके बाद हमारी रोड लग जाती है, तो मुझे लगा कि 1.5 मीटर की फिलिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने 1.5 मीटर टॉप में हो गया, बॉटम में होता था 1/2 का फैक्टर मैंने पहले ही लिख दिया। अगर मैं यहाँ नहीं लिखता तो मुझे यहाँ पर वो करना पड़ता, फिर इस पर फैक्टर लगाना पड़ता, तो मैंने वहीं पर फैक्टर ले लिया और 4 मीटर हाइट होगी। मैंने देखा कि पूरी 4 मीटर में फिलिंग आ रही है। ये कम भी हो सकती है हाइट, ठीक है, 4 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर पूरे में नहीं आती कभी कभी, ये साइड कंडीशन पर डिपेंड करती है आपकी क्या हो रखा है, ठीक। ये भी हो गया। अब बारी आती है दोस्तों, ये हमारा DOM बन गया। DOM के बाद हमारा क्या होता है, BOQ बनानी पड़ती है हमें, बिल ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद जो तैयार होती है BOQ की बारी आती है हमारी। अब BOQ हम बनाएंगे, देखो BOQ में क्या होता है, नेम ऑफ वर्क वगैरह तो वही रहा। इसमें हमने क्या करना है, वहाँ से तो हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर दी, यहाँ हमने उस क्वांटिटी को इधर लाना है, टोटल क्वांटिटी को लाना है जो हमने टोटल करे थे ना। देखो पहले में क्या है, सीरियल नंबर हो गया, दूसरे में हमारा एक्सेशन और सारी आइटम उतर गए, देखो 4 आइटम है हमारे पास, ठीक है। क्वांटिटी हमारी देखो सारी कोई क्वांटिटी हो गया, यूनिट हो गया, रेट हो गया, अमाउंट यहाँ पर निकालना होता है हमें BOQ में। हमने देखो ये क्या कहते हैं, वहाँ पर एक्सेशन का 67.20 आ रहा था, ये ऐसी सी क्या कहते हैं, ये देखो ये एक्सेशन की है, ये हमारी, अरे ये हमारी चिनाई की होगी 92.40, और ये क्या कहते हैं 0.63 हमारी PCC होगी, 63 क्यूबिक मीटर हमारा क्या कहते हैं फिलिंग हो गया, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी हमारी ये हो गई। अब इसके बाद हमें क्या होता है, रेट अपने मन से नहीं लगाएंगे। ये जो रेट है 391, 3861, ठीक है, 1/6 के, और ये CC के रेट है 65, 50 और 897 रुपये, ये हर साल चेंज होते रहते हैं। ये SOR आता है, SOR में रेट होते हैं कि इस ब्लॉक वाइज रेट होते हैं दोस्तों, ठीक है, हर ब्लॉक के रेट होते हैं। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट डाला अल्मोड़ा, आपने डिस्ट्रिक्ट डाला देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने ब्लॉक होंगे उतने ब्लॉकों के लिए अलग अलग वो होता है, क्वेरी के हिसाब से होता है, क्या कहते हैं क्वेरी कहाँ पर है, क्वेरी के हिसाब से रेट बने रहते हैं। ये अमाउंट आ गया आपके, ठीक है, इसका टोटल अमाउंट निकाल लिया हमने यहाँ पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वाला ये अमाउंट है ये GST है 12%, ठीक है, मैंने लिखा भी होगा, को दिखाता हूँ। ये GST ऐड GST 12%, ये यहाँ पर भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा वो कॉस्ट बनता है वहाँ पर भी कर सकते हो, कितने दिन में शॉर्टकट वाली मेथड है यहीं पर। इसमें क्या कहते हैं, मैंने 12% GST जोड़े, 6% सेंटर का होता है, 6% स्टेट का होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये जुड़ गया। इसके बाद हमने टोटल जो हमारी सिविल कॉस्ट जो आई, इतने का हमारा वर्क होगा 4,43,778 रुपये का होगा जो एक्चुअल वर्क ये है। इस पर GST जोड़ने के बाद हमारा 497,043.29 ये हमारी टोटल वर्क की कॉस्ट आएगी, यानी कि 5 लाख से नीचे का ये टेंडर है हमारा, ठीक है। मतलब 5 लाख है इसकी मोटा मोटा जो कॉस्ट है, 497 है, ठीक है। 4.97 इसको लाख में हम ऐसे लिख देंगे, ठीक। इसमें अर्नेस्ट मनी कितनी होती है, 2% टेंडर को करने के लिए, खरीदने के लिए 2% की अर्नेस्ट मनी जब हम टेंडर लगाएंगे तो इसका कितना हो गया, 497 को हमने मोटा मोटा 5 तो 10,000 की अर्नेस्ट मनी ठेकेदार को लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। जब टेंडर लगाएंगे हम उसमें 2% की अर्नेस्ट मनी लगती है। तो BOQ भी तैयार हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, DOM भी हो गया। एनालिसिस में क्या होता है कि आप इसमें दोगे SOR कहाँ से लाए हो आप, ये मिसलचेनियस होता है, ब्लॉक क्या कहते हैं, ब्लॉक होते हैं इसमें, ब्लॉक जैसे बागेश्वर के थे तो बागेश्वर के डाल दिया, अलग अलग अल्मोड़ा है तो अल्मोड़ा का डाल दिया, ये सब के रेट होते हैं। मॉर्थ होता है, मॉड होता है, तो यहाँ पर आपको डालना है, उसमें सारी चीज़ें आप समझ जाओगे धीरे धीरे, कभी एक दिन आपको SOR खोल के भी बता दूंगा मैं। तो ये सारे डाले, उसका रेफरेंस डाला आपने 1.1-2 करोगे अगर आप
कंट्रोल वाला ऐप करोगे, इसमें दबाओगे तो 1-2 करोगे तो सीधे ये वाला खुल जाएगा, 391 का रेट आ जाएगा, सीधे एक्सटेंशन का रेट आ जाएगा। तो ये ढूंढने के लिए है, ये जेटी साहब के चेक करने के लिए है। अभी जेटी साहब का भी बताता हूँ, इसी में वर्क बता देता हूँ, अभी थोड़ा देर में बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो चीज़ है। ये एनालिसिस ऑफ रेट भी रखता है, फ्रंट इसका ऐसे बनता है, ठीक है ना, फ्रंट की वो बनानी पड़ती है, वो मैंने आपको दिखा दिया। समरी ऐसे बना देते हैं। समरी का क्या सिस्टम है, समरी लोकल, जैसे हमने डिवीजन स्तर के एस्टिमेट वगैरह है, छोटे एस्टिमेट है, तो उसमें ये कंटीजेंसी वगैरह नहीं लगती है, ठीक है। ये जब हमारे आगे जाते हैं, सर्किल जाते हैं, स्टेट सेक्टर से हमें या सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसा लेना होता है तो सेंटर चार्जेस होते हैं, सारी चीज़ें जोड़ने पड़ते हैं। वाटर क्या कहते हैं, सारी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं हमें, ठीक है ना। स्टेट अपना वो भी लेता है कंटीजेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सेंटेज चार्जेस 9% हो गए, कंटीजेंसी 2.8% ले ली, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। ये किसी और वर्क कर रहा था, मैंने ऐसे ही दिखा दिया आपको। ये चीज़ें भी इसमें जुड़ती हैं। ऐसी इंडेक्स बनता है, देखो इंडेक्स भी बनाना पड़ता है। सबसे इसका तरीका होता है, ऐसे नहीं होता कि आपने कोई भी पेज कहीं भी घुसेड़ दिया, तरीका होता है, इंडेक्स लगाना पड़ेगा आगे से। देखो सबसे पहले टाइटल पेज लगता है सबसे फ्रंट पेज में, उसमें आपने डिवीज़न का नाम लिखा, सब कुछ लिखा, वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसमें दिखा देता हूँ आपको, रुको। ये है फ्रंट, देखो, ठीक है ना। मैं फ्रंट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ऐसे करके। वैसे यहाँ पर डिवीज़न का नाम आ जाएगा, जैसे नेशनल हाईवे सर्किल डिवीज़न PWD हल्द्वानी लिख दिया, नीचे से सर्किल का आ जाएगा। ये सब टाइटल पेज हो गया आपका, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड डिटेल एस्टिमेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नेशनल हाईवे, इस टाइप से यहाँ पर इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब आपका बचा क्या कहते हैं, समरी वाला मैंने आपको दिखाई दिया था। इंडेक्स हो गया आपका। इंडेक्स में देखो टाइटल पेज, इंडेक्स चेक परफॉर्मा, चेक परफॉर्मा दिखाया मैंने आपको, ये होता है चेक परफॉर्मा। देखो इसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये चीज़ ये लगता है एस्टिमेटों में, जो एस्टिमेट आगे जाते हैं ना, ये सब कट कॉपी पेस्ट वाले हैं, ये सब एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। ये कि क्या कहते हैं, सिग्नेचर बाय ए, रिपोर्ट इसने प्रिपेयर कर रखी है, ये कर रखी है, इसमें ये है, स्पेसिफिकेशन ये है, डिज़ाइन ये है, इसमें ईच डिज़ाइन हैज़ बीन साइन बाय ए एंड ई, डिज़ाइन ए साहब का होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एनालिसिस ऑफ रेट ये हो गया, डिटेल ऑफ मेजरमेंट ये हो गया, ठीक है। JT सिग्नेचर होंगे, ठीक है। बिल ऑफ क्वांटिटी का हो गया, समरी ऑफ एस्टिमेट, सारी चीज़ें आएंगी इसमें। फिर देखो सबसे छोटा कड़ी कौन है, JE है, JE के साइन होंगे। फिर AE साहब के पास गया, AE साहब के साइन, फिर JT के डिवीजन के JT के साइन होंगे, ठीक है। यहाँ पर JE के हो गए, AE के हो गए, उसके बाद डिवीजन के JT के हो गए, फिर AE साहब के, एक्शन साहब के हो गए। एक्शन साहब के बाद अगर ये एस्टिमेट आगे जाना है तो सर्किल में होंगे, ठीक है। अगर ये डिवीजन स्तर का होगा तो इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये वाले चेक पर। लेकिन ये जब सर्किल, फिर सर्किल में JT होते हैं, उनके साइन होते हैं, फिर SC साहब साइन करेंगे। फिर उसके बाद अगर ये और आगे जाना है तो चीफ साहब के JT होंगे, ठीक है। C साहब के JT होंगे, वो साइन करेंगे, चेक करेंगे। फिर चीफ साहब के फॉरवर्डिंग साइन हो जाएंगे, आगे शासन को चले जाएगा फिर, ठीक है। इस टाइप से होता है, ठीक। इसका भी ये हो गया, सब चीज़ का फॉर्मेट बना हुआ है। अब ये शीट 3 है, ये तो ऐसी है, रुको, इसमें ये सॉरी इसका फॉर्मेट नहीं आया, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट को मैं तुम्हें ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट में क्या होता है कि रिपोर्ट में आपने क्या लिखना है, कहानी लिखनी है साइट की। क्या कहानी, कहानी बोले तो कि जी रोड ये है और ये इतनी महत्वपूर्ण रोड है, इससे इस डिस्ट्रिक्ट को दूसरे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोड है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, फलाने दिन मतलब इतने तारीख को यहाँ पे इतनी बारिश हो गई थी, और इस बारिश की वजह से या बरसात में या मानसून काल में जैसे भी टूटा है, उसका जो भी टूटने का कारण है कि ये दीवार टूट गई थी, और इसमें अब खतरा बना हुआ है, क्या कहते हैं, व्हीकल गिरने का, ठीक है। तो इस टाइप से आपने कहानी लिख देनी है उसके अंदर। कहानी लिख के एक्चुअल लिखना है, लेकिन अनसन ये भी नहीं कि मतलब भिड़ा दिया आपने कुछ भी। साइट की कंडीशन लिखनी है कि भाई ये है, आपने बताना है कुल मिला के कि इस साइट पे ऐसा हो गया था और इसको आप बनाना ज़रूरी हो गया है, नहीं तो क्या कहते हैं, इसमें खतरा बना हुआ है ट्रैफिक के लिए। तो वो चीज़ें लिख देनी है आपने, ठीक है ना। वो कहानी इसमें आने के बाद फिर नीचे से और भी लिख देते हैं, आपने प्रावधान लिख देना है उसमें नीचे से कि ये प्रावधान इसमें रखे गए हैं। 1/6 में हमने क्या कहते हैं, चिनाई करनी है, और CC रखी है टॉप में। टॉप नहीं लिखोगे खाली, मतलब CC का कार्य लिख दोगे, और 1 नंबर पर डाल के प्रावधान लिखोगे नीचे से। उनको बता ही देता हूँ, ऐसे आपने लिखा, जैसे प्रावधान लिखा है यहाँ पर, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक। प्रावधान लिखा, नंबर 1 डाला आपने, लिखा कि कहते हैं RR 1/6 का कार्य लिख दिया। फिर नंबर 2 डाला, CC का कार्य लिख दिया, ठीक है। फिलिंग लिंग या एक्सेशन के तो अंडरस्टूड है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, या कुछ और इंपॉर्टेंट काम होगा तो उसको डाल दोगे इस टाइप से। फिर नीचे उसकी जो वर्क की है 497,043 कॉस्ट है, कि एस्टिमेटेड कॉस्ट नीचे से लिखी जाती है कि इसका क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है, और तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित लिखा जाता है, ठीक है ना।
497 हेतु तकनीकी स्वीकृति हेतु पेश हेतु। वो तकनीकी स्वीकृति कौन देगा? 497 है तो डिवीजन स्तर से हो जाता है, तो डिवीजन के जो जेटी साहब है उसकी तकनीकी स्वीकृति देंगे आपको, टीएसजी से बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होगा, जेटी साहब का काम भी समझा देता हूँ यहीं पर ही अभी। जेटी साहब का काम क्या है? जेटी साहब का काम देखो, बहुत दिन से जेटी बोल रहे थे, जेटी साहब का काम बता रहा हूँ। देखो डीओएम खोला, डीओएम में जेटी साहब क्या करेंगे, उन्होंने पेन पकड़ी अपनी लाल पेन, यहाँ देखेंगे भाई तुमने क्या कर रखा है, पहले सबसे पहले तो क्या कहते हैं वो पकड़ेंगे, क्या सबसे पहले आपका देखेंगे कि उसमें कागज पूरे लगे हैं नहीं, तो अगर कोई भी पेपर की कमी होगी तो उसकी मोड़ मार के आपको दे देंगे, लो जी जेटी साहब आप ले जाओ अपना एस्टिमेट वापस, ठीक है। जेटी लोग बहुत जेटी साहब लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि अब कागज़ों की कमी है तो सीधी सी बात है वो भी मजबूर है, वो करेंगे नहीं, वैसे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देते हैं, खुद ही लगा देते हैं कितने जेटी, तो ठीक है ना। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं करता है ठीक है, हर किसी का नसीब अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना तो ठीक है, आप बताता हूँ क्या करते हैं। जेटी साहब ने क्या करा, ये देखा, कैलकुलेशन चेक करी, यहाँ पर क्वांटिटी चेक करी उन्होंने, ये सारी चीज़ें देखेंगे, एस्टिमेट में क्वांटिटी देख लेंगे, फ़र्क आ ही जाता है थोड़ा बहुत जेटी से, ठीक है। इसको अपने कैलकुलेटर वगैरह से चेक करते हैं, ये नहीं कि वो बैंक कंप्यूटर पर चेक करा उन्होंने, ये करा, वो कैलकुलेटर से चेक करते हैं, उनके पास कैलकुलेटर रहता है, अपने कैलकुलेटर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं कंप्यूटर की अपेक्षा, ठीक। एक काम ही हो गया। दूसरा काम क्या है, बीओक्यू में आएंगे, ठीक। बीओक्यू में क्या काम है, क्वांटिटी, अरे यार एक सेकंड, बीओक्यू में आया, ये पकड़ा है ऐसे, ठीक है, इसको देखेंगे ये क्वांटिटी वहाँ से जो पीछे से हम लाए हैं सही है नहीं है करके, ठीक है। अब ये रेट, सबसे महत्वपूर्ण काम उनका ये रेट चेक करना होता है। आपने पीछे से एसओआर लगाना है, लास्ट में एसओआर भी लगता है उसके, ठीक है ना। एसओआर लगता है तो एसओआर में क्या है, ये रेट चेक करेंगे कि ये इन्होंने रेट सही ले रखे गलत ले रखे करके, ठीक है ना। जो आपने आइटम लिखा है वो सही लिखा है गलत लिखा है, और रेट किसी और का तो नहीं लगा दिया, रेट चेक करेंगे किसी और ब्लॉक का तो नहीं लगा दिया। इन रेटों को चेक करके इनके ये निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया जी, ये इसको चेक करेंगे। एक्शन साहब ने अगर इसमें ये जेटी साहब ने चेक चुक करके लाल पेन से जो भी चलानी है उन्होंने लिख, यहाँ पर एक टेक्निकल नोट लिख देंगे वो, ठीक है, कि इतने लाख की स्वीकृति दी जाती है करके, ठीक है। अगर मद में पैसा होगा या जो भी होगा तो एक्शन साहब से पूछेंगे, और यहाँ पर एक टेक्निकल नोट लिख देंगे, इसमें साइन कर देंगे, एक्शन साहब के भी साइन हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। इसके बाद जैसे ये साइन हो जाता है तब बनती है शेड्यूल भी आपको दिखाता हूँ मैं। जेटी साहब का ये काम है, ठीक है, समझ गए, ये है जेटी साहब का ये काम, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब बनती है क्या कहते हैं शेड्यूल बी में क्या है, नेम ऑफ वर्क वगैरह जो आपका वही आ जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ कॉलिंग टेंडर, डेट ऑफ रिसीविंग टेंडर, डेट ऑफ ओपनिंग टेंडर, अर्नेस्ट मनी आपको मैंने इस टेंडर में बता दी 2%, तो 10,000 आ जाएगी यहाँ पर, आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पर डेट डल जाएगी, ठीक है ना। वो ये क्लैरिकल का काम है, क्लैरिकल वाले डालते हैं ओपनिंग टेंडर अंडर वर्कर की डेट, ठीक। अब बात आई कॉस्ट ऑफ टेंडर, ये हो गया 150 प्लस 14.5% वैट ये सब उसका होता है, और वैलिडिटी ऑफ टेंडर 45 डेज होती है, ठीक है ना। एक सेकंड को 45 डेज होगी। आपने टाइम ऑफ कंप्लीशन देखा कि दीवार यार 2 महीने में बनेगी, 2 महीने दे दिया, 3 महीने में बनेगी 3 महीने, 6 महीने में बनेगी 6 महीने दे दिए ठेकेदार के लिए, ठीक है। 1 महीने में बनी तो 1 महीना दे दिया, ठीक है। ये नहीं कि मतलब क्या, ये नहीं कि 5 दिन दिया आपने 5 दिन में बन जाएगी, आपने देखा ऐसा 5 दिन तो उसको मेटेरियल इकट्ठा करने में लग जाता है, लेबर इकट्ठा 15-20 दिन इसी में लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा देखना है, साइट की कंडीशन देखने के तब जाके उसको टाइम देना है। तो ये हो गया शेड्यूल भी में क्या है, सारे आइटम उतर जाएंगे। ये थोड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पर गलत हो गया है, गलत क्या हुआ है, नंबरिंग गलत हुई है, 1 2 3 4 ही आइटम है हमारे, ठीक है। ये वहाँ से क्वांटिटी आ जाएगी सारी जो भी है एक्चुअल क्वांटिटी, जेटी साहब चेक करते हैं इसको, ठीक है, इसको भी चेक करते हैं, उनका काम है, देखते हैं मतलब बाद में देखते हैं इसको। ये क्यूब मीटर में है सारे आइटम, तो क्यूब मीटर में होने चाहिए, रनिंग मीटर नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना। तो अब ठेकेदार क्या करता है, जब टेंडर लेता है ना, यहाँ पर रेट लिखा है इन फिगर, यहाँ पर मान लो हमारे क्या था 391 रुपये था ना वो एक्सेशन का, तो 370 रुपये डाल देगा, ठीक। इसका कितना था 3800 कुछ था, तो इसका 3800 डाल देगा, और यहाँ लिखेगा भी, यहाँ इधर लिखता भी है उसको 370 रुपये, 3,800 रुपये, इस टाइप से लिखेगा इधर 300, इधर वर्ड में भी लिखना पड़ता है, नहीं तो फर्जीवाड़ा हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी डालेगा 6,500, इसके 6,500 डाल दिए उसने मान लो रेट, ठीक है। नीचे क्या है बैक फिलिंग है, इसके 800 रुपये डाल दिए मान लो। तो इसमें टोटल जोड़ा जाएगा, देखो इनका टोटल निकाला जाएगा, इसका क्वांटिटी का वैल्यूएशन होता है। मान लो इस टेंडर को हमने न्यूज़पेपर में निकाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें छप जाएंगी उसमें, हम निकाल देंगे भाई ये है, आएंगे ख़रीदेंगे, वो देखा उन्होंने रेटेड भरा मान लो 4 टेंडर पड़े इसमें,
एक ने 370 डाला, एक ने 380 डाल दिया, सॉरी 80, हाँ 380 डाल दिया, एक ने 350 डाल दिया। ठीक है, पहले एक्सेशन की बात कर ले। ठीक, किसने 370 डाला, किसने 350 डाला, सब अलग अलग रेट डालेंगे। जिसका सबसे डाउन मतलब नीचे टोटल करके सबसे डाउन आएगा, इसमें साढ़े कितना बता रहा था मैं तुमको, किसी ने 3600 रुपये डाल दिया मान लो, इसमें किसी ने 6500 डाल दिया मान लो, इसमें किसी ने 800 डाल दिया। तो डालने के बाद जिसका टोटल सबसे कम आएगा ना उसका टेंडर माना जाएगा। ठीक है, परसेंट में आ जाएगा कि भाई ये है। ठीक, कहीं कहीं ऐसा होता है, अलग अलग प्रथा है हर जगह, और कहीं कहीं पे रेट भरवा लेते हैं, कहीं कहीं पे ठेकेदार सीधे कर देता है कि इतने परसेंट डाउन, 5% डाउन कर देता है, 4% डाउन कर दिया। तो सबके उसमें 4% में से हम बॉन्ड बना देंगे। रेट हम जब बिल बनाएंगे तो रेट वगैरह ये रहेंगे, सीधे हम उसमें नीचे से 4% डाउन कर देंगे, उसका मतलब उसमें काट देंगे जब बिल बनाएंगे, तो अपने आप उतना कम हो जाएगा। तो कोई कोई रेट भर देता है डायरेक्ट, जिसको रेट नहीं पता होते हैं, तो वो अलग अलग डिवीज़न का अलग अलग होता है, हर जगह अलग अलग चलता है। ठीक है, तो ये है गुरु, सारा एस्टिमेट बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। इसी टाइप से एस्टिमेट बनते हैं, सब एस्टिमेटों की यही कहानी है। आज मैंने आपको आरबॉल का बता दिया, ऐसे ही मैं आगे आपको और चीज़ों का भी बताऊँगा। ठीक है, बाकी आप लोग बने रहिएगा, जो भी न्यूज़ें आती हैं और चीज़ों की मैं बताते रहूँगा आपको, और ऐसी एस्टिमेट बनाना सिखाते रहूँगा। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करिए, तभी तो आप लोगों को क्या कहते हैं, आप लोग भी सीखेंगे, और बच्चे भी जो भी सब्सक्राइब करेंगे और उसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है ना, और आगे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अभी कलवर्ट है, मैं कलवर्ट सिखाऊंगा, कलवर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, कभी साइड पे भी ले चलूँगा, और कहीं पे दीवार वगैरह बन रही होगी वो भी दिखाऊंगा। तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए आप लोग। आधे से ऊपर आपको 80% मैंने बोल रखा है कि ज्वाइनिंग से पहले 80% यही बना दूंगा, तो मैंने 100% बोला है, तो उसको मैं जब मैंने बोला है तो मैं आप लोगों को सिखा भी दूंगा। ठीक है ना, डिवीज़न में जाएंगे आप, तो जिस दिन वो जे साहब आप ज्वाइन करेंगे, तो जब आपको एक्शन साहब बोलेंगे आपको आता है, तो आपने जट कहा हाँ सर आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस जे वो भी कहेंगे हाँ सर हमने सीखा। आप लोग जब कहोगे ना सर हाँ सर हमको आता है, ये आता है, वो आता है, तो वो भी कहेंगे यार जे बहुत तेज़ है ना। तो आपका एक इम्प्रेशन अच्छा बनेगा वहाँ पर डिपार्टमेंट में। ठीक है ना, पहले से सीख के जा रहे हैं, तो आपको अगले को कोई सिखा नहीं रहा ना आपको। ठीक है, तो सिखाने की ज़रूरत जितनी कम होती है अगले को, तो उतना अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ता है वहाँ पर। आप कहेंगे अच्छा ये तो मुझे आता है। ठीक है ना, तो सब लोग चौंक जाते हैं, आपका अच्छी छवि बनेगी वहाँ पर। और भी सिखाऊंगा आपको, कह रखा है मैंने आपको 80% तो आपको मैं यहीं सिखा दूँगा। ठीक है ना, तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। सिविल इंजीनियरिंग में भटजी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।